हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स एग्जाम टाइम सीरीज़ के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे कि हर साल क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर का टोटल वेटेज है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स का। लास्ट ईयर के पेपर की अगर हम बात करें 2024 में, तो देखो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था और एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। पहले आपको के की वैल्यू फाइंड करना है और एक रिलेशन देकर है दोनों के लाइन के स्लोप के बीच में। सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन इज द ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से एक रिलेशन गिवन है, उसका यूज़ करके आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। देन प्रूफ करना था आपको tan थीटा इज इक्वल टू दिस वन। सेम क्वेश्चन उससे पहले भी आया 3 मार्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क के लिए, उससे पहले 3 मार्क के लिए आया। सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ। देन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप। दोनों के लाइन के बीच का स्लोप का रेशियो हमें फाइंड करना है 2 मार्क्स के लिए, और ये तो सेम है। ठीक है, देन 2022 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है सेपरेट इक्वेशन लिखना है इस जॉइंट इक्वेशन की। फिर एक और क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, कंडीशन देकर है, एक लाइन है तो। फिर अगेन 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है एंगल बिटवीन लाइन्स इज इक्वल टू, 2 लाइन्स के बीच का एंगल इक्वल है, तो आपको वो प्रूफ करना है। वो बहुत ईजी होगा आपके लिए। देन उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2021 का पेपर तो नहीं मिला मुझे, 2020 के पेपर में देखो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, लाइन गिवन है। फिर नीचे आपको क्या करना, एक और थ्योरम आया है, ये आपका थ्योरम है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 114 पर है, आई थिंक 114 115। तो इसे आपको प्रूफ करना है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो चैप्टर नंबर 4 से हमको आए गए हैं। तो इन्हें ऑब्जर्व करके अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने के बाद में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, जैसे कि बेसिक है, 1 से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉइंट इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन को फाइंड करना है। बहुत ईजी है, 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। देन आपको होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में लर्न करना है थोड़ा सा। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, उसके अंदर जो रिलेशन है स्लोप की एडिशन और उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होंगी, वो छोटी सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद में आपको ये एक्यूट एंगल थ्योरम, tan थीटा इज इक्वल टू ये होता है करके, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। 4 टॉपिक बस, आपके मार्क्स सिक्योर है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको टाइम बचता है, तो एक और थ्योरम है जो 2020 से क्वेश्चन पेपर में आया था, जो पेज नंबर 114 एंड 115 पर है। थोड़ा सा लेंदी है बट उतना हार्ड नहीं है, नहीं पूरा, थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये 4 टॉपिक होने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप इसे भी कवर कर लो, आपके लिए और भी बेटर होगा। तो हम ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करते करते। ठीक है, तो हम 2024 से तो लास्ट तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसके अंदर इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, सो 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा था, फाइंड के इज द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ओके, तो सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, जॉइंट इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को कंबाइन करके इक्वेशन फॉर्म हुई है। तो इसे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना होगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके क्या मिलेगा, आपको a की वैल्यू मिलेंगी दैट इज 1, 2h की वैल्यू आपको मिलेंगी k एंड b की वैल्यू आपको मिलेंगी -3। ये लेने के बाद देखो अब क्या है, वहाँ पे स्लोप्स की बात गिवन है, तो यहाँ पे हमें स्लोप कंसिडर करना होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन कौन सी कंसिडर किया हमने, ये वाली,
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सो देयरफॉर अब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप दोनों स्लोप का सम करते हो यानी m1 प्लस m2 यू गेट -2h बाय b, 2h बाय b। और अगर आप दोनों स्लोप का प्रोडक्ट करते हो m1 इंटू m2 देन दैट इज इक्वल टू a बाय b। ये आपको याद रखना होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। सो 2h की वैल्यू k कंसिडर किया, b की वैल्यू -3 कंसिडर किया, इसी का यूज़ करना है। सो k पॉन b -3, ये माइनस है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू k बाय 3। और यहाँ पे a बाय b दैट इज 1 बाय -3। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से। अब गिवन है हमको, नाउ गिवन दैट, गिवन क्या है, सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब कि ये दोनों इनका सम जो है इनके प्रोडक्ट के ट्वाइस है, दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2। इसकी वैल्यू है k बाय 3 और इसकी वैल्यू है 1 बाय 3। 3 यहाँ पे डिवाइड में, 3 यहाँ पे डिवाइड में, कैंसिल कर दो। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2। इतना सा आपको सॉल्व करना था और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट एक थ्योरम आप कह सकते हो, आपको प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स √x² - cb अपॉन a प्लस b। ये आपको क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए। देखिए बहुत इजी है, 4 मार्क के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया उसने। तो क्या है, एक लाइन गिवन है x² प्लस 2hxy प्लस by²। सो लेट द लाइन, जॉइंट इक्वेशन है तो आप लाइन्स लिख सकते हो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 हैविंग स्लोप्स कंसिडर करना है हमें m1 एंड m2। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये कैसी है, जॉइंट इक्वेशन है। 2 लाइन को कंबाइन करके जब हम बनाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेंगे। तो उनकी सेपरेट इक्वेशन भी होना चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे, उनकी सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे। पहले तो इसे इक्वेशन 1 दे दो, एंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज या आर। अब स्लोप हमने कंसिडर किया है m1 और एक का हमने कंसिडर किया है m2। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएंगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू m1x एक इक्वेशन, और दूसरी हो जाएंगी y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, अब इसी को हमें ज्वाइन करके लिखना है। इस फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। पहले तो देयरफॉर y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, इस तरह से इसे लिखेंगे, और दूसरे को y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। अब जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन इज y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करना है, पहले इस y से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर m1x से अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इस टर्म को पहले लिख के बाद में इस टर्म को लिखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। सो m1x माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा m2x माइनस वाई, और ये हो जाएगा m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई। ईजी होता है मल्टीप्लाई करने पे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, m1 m2 x इंटू x स्क्वेयर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस m1 xy, फिर अगेन माइनस y से इसको किया तो m2 xy, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
सो देयरफॉर m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अगर कॉमन ले लिया तो दैट इज़ m1 प्लस m2 एक्स वाई साइड में प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। अब देखो ये जॉइंट इक्वेशन है, इसी के स्लोप हमने m1 m2 कंसिडर किया था। उनकी सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करके अगर हमने उनको फिर से जॉइंट इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो हमें ये इक्वेशन मिले। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन हमने शुरुआत में लिया था दोनों एक ही इक्वेशन है, क्योंकि जो स्लोप है इसी इक्वेशन के और उसी का यूज़ करके हमने ये इक्वेशन फॉर्म किया है। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। मीन्स कि अगर हम इनकी इस इक्वेशन की वैल्यूज़ का इस इक्वेशन की वैल्यूज़ के साथ रेशियो निकालते हैं तो सभी क्या मिलना चाहिए, हमें इक्वल मिलना चाहिए। सो एंड विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट ए के साथ में क्या है m1 m2 है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m1 m2 अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन m1 प्लस l2। तो यहाँ पे निगेटिव साइन है तो निगेटिव लेंगे, m1 m2 अपॉन ट्वाइस एच एंड वहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1/b। ठीक है। सो देयरफॉर अगर इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो m1 प्लस m2 हमें क्या मिलेगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, नहीं इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में 2h और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस 2h अपॉन बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड इसको और इसको कंपेयर किया हमने फर्स्ट और थर्ड को, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ये a डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में दैट इज a/b। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिली है, m1 प्लस m2 की वैल्यू मिली है ये और m1 इंटू m2 की वैल्यू मिली है ये, जो कि इसके बाद ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही है, एक्सपांशन फॉर्मूले a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 ये होता है, मतलब कि ये और ये दोनों सेम ही है ना। और ये जो एक्सपांशन फॉर्मूला है इसके जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस a प्लस बी की जगह पे क्या रहेगा m1 माइनस m2। सो नाउ m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2। ठीक है। सो देन अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है ट्वाइस एच अपॉन बी निगेटिव वैल्यू। ठीक है। स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2h अपॉन बी निगेटिव स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 है हमारे पास a/b। सो दैट इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a/b। अगर हमें इसे कंबाइन करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4h स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर सेम b स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ये m1 माइनस m2 स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे सो स्क्वायर है, सो m1 माइनस m2 विल बी अंडर रूट 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4, अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ h स्क्वायर माइनस ab, और ये b का भी स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएंगे सिर्फ b। तो ये वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 के लिए। ओके।
नाउ हमने क्या किया था, क्लास 11 में पढ़ा था एंगल बिटवीन लाइंस के लिए क्या होता है, हमारे पास वैल्यूज होती है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्या करना है हमें, यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू दैट इज a बाई b पुट करना है। एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है ये 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बाय बी। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया करेंगे तो ये a प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के भी यहाँ पे b है और नोमिनेटर में भी यहाँ पे b है, सो b गेट कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में जो b है और इसके भी डिनोमिनेटर में जो b है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो जब भी थ्योरम आता है ना तो आप लोग सॉल्व नहीं करते हो, तो थ्योरम है करके इतना बड़ा लर्न नहीं रखना है। आप क्या करना होता है, इसके अंदर सिर्फ स्टेप्स ध्यान में रखनी होती है कि कौन से स्टेप पहले कौन से स्टेप बाद में। इतना बड़ा थ्योरम याद नहीं रखना होता है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके देख लो, बाद में स्टेप ध्यान में रखो। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है हमने क्या किया है, 2 स्लोप कंसिडर किया है। दूसरी स्टेप है दोनों इक्वेशन को सेपरेट कंसिडर किया है हमने, ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू। पहली स्टेप ये ध्यान में रखना है, स्लोप कंसिडर करना है, दूसरे में 2 इक्वेशन लिखना है, देन तीसरे में दोनों को अगेन ज्वाइन करके लिखना है हमको। तो ये 3 स्टेप हो गए। ज्वाइन करने के बाद में दोनों लाइन्स को कंपेयर करके हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। ये हो गई हमारी चौथी स्टेप। ठीक है, पहली स्टेप में स्लोप कंसिडर किया वो याद रखो, दूसरे में इक्वेशन बनाया वो याद रखो, तीसरे में हमने अगेन उनको मल्टीप्लाई करके ज्वाइन किया वो याद रखो, और दोनों को कंपेयर करके हमें ये m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू मिली। ये चौथी स्टेप याद रखो, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। 5वीं स्टेप है कि हमने m1 माइनस m2 की वैल्यू फाइंड की, किस तरह से, वो 5वीं स्टेप है। और लास्ट स्टेप है ये वाला फॉर्मूला, स्टेप 6 tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज पुट करना है। बस ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा 5 स्टेप ध्यान में रखो। बाकी जो आपके मर्जी में आता है बीच में आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड अगर आप भूल भी गए, लेकिन ये मेन पॉइंट है जो 6 आपको याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आप क्या पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, द नेक्स्ट पेपर में पहला क्वेश्चन था, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीन्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसी का रिक्वायर्ड आंसर, इतना इजी था, 1 मार्क के लिए तो सफिशेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट एन लाइन एंड क्या गिवन है आपको, कंडीशन आपको गिवन है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप। अब दोनों स्लोप का रेशियो आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसका क्या मतलब होता है, इसको इधर शिफ्ट किया तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और जब इसकी वैल्यू 0 होती है दैट्स मीन्स गिवन लाइन्स आर कोइंसाइड, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है। एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी तरह से इसके ऊपर से जा रही है। ठीक है, मतलब कि दोनों भी लाइन का स्लोप सेम रहेगा। हेंस द स्लोप ऑफ गिवन लाइन्स अगर हमने कंसिडर किया m1 एंड m2 है तो दोनों भी कैसे होंगे, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। सो देयरफॉर इनका रेशियो कितना होना चाहिए, सेम वैल्यू का रेशियो 1/1 दैट इज 1 और 1:1। इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो 2 मार्क के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है
एच स्क्वायर माइनस ए बी जब भी आता है तो लाइन कैसी होती है, कॉन्साइड होती है और उनके स्लोप की वैल्यू हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन शायद 1 मार्क के लिए आना चाहिए था, अब लेकिन यहाँ पे फिर भी 2 मार्क के लिए उसने पूछ लिया है। अगेन 3 मार्क के लिए थ्योरम आया था, जस्ट अभी हमने 2024 के पेपर में इस थ्योरम को कम्प्लीटली सॉल्व किया है। थ्योरम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके देखो, और जो मैंने स्टेप बाय स्टेप कहा था ना आपको, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, उस स्टेप से ध्यान में रखो दिमाग में, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको प्रूव कर लोगे, बस स्टेप याद रखना है आपको। ओके, देन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 22 का क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पूछा था फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। इससे पहले हमने जॉइंट इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेपरेट इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है, 2 सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो 5 है, 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 को हम लिख सकते हैं √5 और साथ में x टोटल स्क्वायर, दोनों सेम है, और 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जी किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट 5x माइनस 3y इंटू स्क्वायर रूट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट किया तो इक्वल टू 0 एंड रूट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। ओके, इस तरह से हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो। देन देखो सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है और एक जॉइंट इक्वेशन देकर है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस जॉइंट इक्वेशन में से एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वन ऑफ लाइन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर ये लाइन भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये लाइन का जो सोल्यूशन होगा सेम सोल्यूशन इस लाइन का भी होना ही चाहिए। सोल्यूशन मतलब जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई करे x और y के पॉइंट्स। मीन्स कि अगर आप x और y की जगह पे कुछ पॉइंट पुट करते हो तो आपको इक्वल में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ओके, तो हेयर 1 माइनस 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस लाइन का सोल्यूशन है ये। x की जगह पे 1 पुट करो और y की जगह पे -2 पुट करो, तो 2 इंटू 1 -2 दैट इज 2 1 2 -2 0 मिल रहा है, मतलब कि इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो अब इसका सोल्यूशन है तो इस लाइन का भी सोल्यूशन होना चाहिए। सो देयरफॉर 1 - 2 must be solution of given equation 3x square plus k xy plus 2y square is equal to 0। बस एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, x1 y -2 और k की वैल्यू फाइंड करो। सो दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इंटू -2 प्लस 2 टाइम्स -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 1 3 -2k प्लस -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 5 -2k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2k इज इक्वल टू 11, k इज इक्वल टू 11/2। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसे सॉल्व करने के लिए दूसरा भी मेथड है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको टेंशन आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन याद करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया हूँ, जो कि काफ़ी इजी मेथड था। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, इफ़ द एंगल बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल देन हमें ये प्रूफ करना है। तो लाइन कौन सी है, एक तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है एंड अनदर लाइन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x
वाई प्लस 3y²। दोनों कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 2, ट्वाइस h इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 3। गिवन क्या है हमें गिवन है एंगल बिटवीन लाइन्स आर इक्वल। ये दोनों के ये दो लाइन है, इसका एंगल और ये लाइन के बीच वाले का एंगल, दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट एंगल थ्योरम, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एक इस लाइन के लिए और एक दूसरी लाइन के लिए। फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 टाइम्स √h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इस लाइन के लिए यही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे HAB की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, ठीक है, जैसे आपको दिख रही है। तो 2 टाइम्स h, अब देखो ये h की वैल्यू यहाँ पे, अगर इस 2 को हम फिर से अंदर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे चलो। h की वैल्यू हो जाएंगे -5/2 माइनस 2 × 3 अपॉन a प्लस बी मीन्स 2 + 3। सॉल्व करना है। स्क्वायर है यहाँ पे h², ओके। इसे इसी तरह से रहने दो। इसे अगर हमने सॉल्व किया तो 2 टाइम्स स्क्वायर करने पर 25/4 माइनस 6 अपॉन 2 + 3 5 होता है, ओके। अगर हमने इसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 - 24 2 × 1/4, ओके। अब ये 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है 5 है, 2 टू गेट कैंसर। और यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स √h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। और यहाँ पे क्या रह गया है, यहाँ पे रह गया है 1/5। 5 को इधर ले लो और a प्लस बी को उधर शिफ्ट कर दो। सो देयरफॉर 2 5s are 10 × √h² माइनस AB इज इक्वल टू a प्लस बी। आपको ये लाना है, ओके। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करेंगे इसका, ऑन स्क्वायरिंग सो यू गेट 100, 10 का स्क्वायर 100 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से और ये वैल्यू आ जाएंगे स्क्वायर में। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक थे चैप्टर नंबर 4 के, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और इनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप मैथ्स के पेपर में इस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सको। इसमें एक और थ्योरम था जो मैंने नहीं कराया हूँ, वो आप अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उसे करके देख सकते हो। वो पेज नंबर 114 पे मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में, पार्ट 1 की, ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।